क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम। कार्बन और सोडियम एटम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो बताना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एटम, कार्बन की बात की है तो एटॉमिक नंबर जो होता है कार्बन का वो होता है 6, 2, 4। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम, सोडियम में कैसे हो जाएगा, एटॉमिक नंबर होता है 11, सो 2, 8, 1 हो जाएगा। एंड 7, इफ के एंड एल शेल्स ऑफ एन एटम आर फुल, अगर के और एल शेल किसी भी एटम के फुल है, देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पहले के में कितने होते हैं 2, एल में कितने होते हैं 8। तो सीधी सी बात है, ये दोनों फुल है तो दोनों को अगर प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10, राइट। सो क्या बताया हमने, इफ के एंड L cell of an atom are full, then the total number of electrons in the atom will be 10, because K shell can accommodate total 2 and L cell can accommodate maximum 8 electrons, that makes a total of 10। टोटल हो जाएंगे उसमें 10। Next students, if number of electrons in an atomic 8 and number of protons is also 8, then what is the atomic number of the atom। तो एटॉमिक नंबर की अगर बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर में जितने प्रोटॉन्स होते हैं वही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वही आपका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा 8। इसमें एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सब कितने हो जाएंगे 8। एंड सेकेंड इज व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम। एटम पर चार्ज कौन सा होगा, तो एटम विल बी न्यूट्रल, नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये हमारा हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज विद द हेल्प ऑफ टेबल फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम। मास नंबर बताना है ऑक्सीजन का और सल्फर का। तो हमें सिंपली टेबल अलग से आपकी बुक में दे रखी है। तो मास नंबर जो होगा ऑक्सीजन का वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं वो भी 8 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो भी 8 है। तो टोटल कितना हो जाएगा 16। इसमें ऑक्सीजन का जो मास नंबर है वो 16 होगा। ऐसे ही सल्फर का पूछा है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो वो 16 प्लस 16 32 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम। जो जे थॉमसन थे ऑफ द एटम, उनके जो मॉडल में क्या क्या लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस क्या है, तो मेन लिमिटेशंस थी जे थॉमसन की कि वाज दैट इट डिड नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है वो कैसा होगा वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो मतलब वो उनकी लिमिटेशंस थी,